सेनानी हुए, धर्म रक्षक, हमारे तमाम वो बच्चे हैं, उनको सब लोगों ने भुला दिया है। उनके जीवनियाँ ना तो सिलेबस में है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को शहीद हुए 317 वर्ष हो जाएंगे, तो 317 दिए रानी तालाब पर हम जलाएंगे, उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप। 25 तारीख को बच्चे एक बाल शौर्य सम्मान यात्रा, जो शहर में एक जुलूस के रूप में बाइक यात्रा होगी, शहर में जागृति करने के लिए, जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए एक यात्रा का आयोजन बच्चों की तरफ से होगा। और 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ स्कूल में आयोजित किया जाएगा। 25 को जो बाइक रैली निकलेगी वो यहाँ से शुरू होगी और गुरुद्वारा मंजी साहब में जाके वो समाप्त होगी यात्रा। तो 26 का कार्यक्रम यहाँ रहेगा सुबह 11 बजे से, उसमें यज्ञ का कार्यक्रम है, यज्ञ रहेगा। उसके बाद एक जनसभा रहेगी और लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे, और एक खुला हमने सबके लिए एक बाल भंडारा, एक लंगर, सारे लोग उस दिन आए और वो उस यहाँ सहभोज रहेगा, सबका लंगर रहेगा, सबका, कितने भी लोग आए चाहे। ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ हमने अब सारे जींद के जितने विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया, सबको चिट्ठियाँ लिखी हैं। इसके साथ हमने अब मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया, गवर्नर को भी आमंत्रित किया। चिट्ठियाँ हमने उनको भेजी हुई हैं सब लोगों को। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये समय बताएगा। तो इसके साथ हमने एक अपील सारे एमपीज़ को, जितने हिंदुस्तान के एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, सारे हरियाणा के एमएलएज़ को हमने एक अपील भेजी हुई है कि वो इसमें 26 दिसंबर को बाल बलिदान दिवस घोषित करवाएं सरकार से। तो ये सारा कार्यक्रम है, ये इसकी पृष्ठभूमि है और ये हम इसमें सोच करके चलते हैं। तो 26 दिसंबर तक ही रहेगी। सरकार अगर घोषित कर देती है तब तक सरकार का धन्यवाद, और नहीं करती है तो हमारी मांग जारी रहेगी और हम हर साल इसको सेलिब्रेट करेंगे। और एक सुझाव इसमें, हरियाणा में से 2 ऐसे बच्चों को छांटा करेंगे जिन्होंने बहादुरी का काम किया हो, देश के लिए, धर्म के लिए कोई ऐसा काम किया हो, उसे राज्य स्तर पर यहाँ सम्मानित किया करेंगे। तो अगले साल से हम ऐसी योजना बनाएंगे। सरकार से यही है कि सरकार अगर प्रोविज़न कर देगी, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर संस्थान में ये कार्यक्रम सेलिब्रेट हो। दूसरा, इन बच्चों की जीवनियों को सिलेबस में शामिल किया जाए। कोई राजनीति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, जो शहीद है वो सबके लिए शहीद हो जाता है, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। उन बच्चों की शहादत को सम्मान मिले, इतना सा हमारा उद्देश्य है। तो इसको लेकर के एक कार्यक्रम फिर सरकार कब करेगी या नहीं करेगी, हमने अपने जींद के लोगों से बात की तो जींद वालों ने सब ने कहा हम अपने स्तर पर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम करेंगे 26 दिसंबर को। और जिन भी शहीदों ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के अलावा और भी जो शहीद हुए हैं, डॉक्टर साहब ने उसकी किताबें लिखी हैं और मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा बच्चों का विवरण किया है। 103 बच्चों का विवरण किया है और उन सभी की शहादत के बारे में सुने। कई शहादतें तो ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। और बहुत बढ़िया ये वो है, एक मंच है जिनका परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में सबसे पहले बलिदान अपने पिताजी का दिया। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी जब दिल्ली में चांदनी चौक में धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए गए, तो वो जींद के रास्ते से होते हुए जींद की जो जहाँ गुरुद्वारा मंजी साहब है वहाँ पे 13-14 दिन रुके और यहाँ पे जो यहाँ के जो राजे थे और यहाँ पे जो साधु थे उनको एक उपदेश दिया, साधो मन का मान त्यागो, और यहाँ से चल के आगे लाखन माजरा होते हुए आगे गए। और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने अपने परिवार की, अपने बुआ के लड़के, मामे के, उनका मामा जी, उनके बुआ के लड़के, कुल लगभग 108 के लगभग
उनके परिवार के सारा ही परिवार उनका बलिदान हो गया इन्हीं दिनों के अंदर। सबसे पहले बड़े साहिबजादा अजीत सिंह जुझार सिंह, जो चमकौर की जंग के अंदर उन्होंने अपनी शहादत दी। उनके बाद फतेहगढ़ साहब, जहाँ उनके छोटे साहिबजादों ने शहादत दी और छोटे छोटे नीयों के अंदर चिनाए गए। उनकी माता गुजर कौर जी, वहाँ पे कभी आप जाओ तो गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज है, जहाँ पे उस समय के जालिम हाकिमों ने माता जी को, उनके बच्चों को रखा था, और जहाँ पे जिसका नाम ही ठंडा बुर्ज था, और चारों तरफ से इतनी ठंड होती थी कि आदमी वैसे ही हाँ कर दे धर्म तब्दील करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर विद्यार्थी जी ने एक पृष्ठभूमि तैयार की, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया इसके लिए कि हम ये प्रोग्राम करें। इसके लिए डॉक्टर साहब का हम सभी संस्थाओं की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं, और हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने ये जो कदम उठाया है, बहुत बढ़िया कदम उठाया है, और सभी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। मुद्दा वाकई गंभीर है। सरकार तक अब जैसे इनपुट विद्यार्थी जी के माध्यम से पता लगा है कि सरकार इस मामले में, हमें विश्वास है कि ज़रूर, क्योंकि अब तक क्योंकि किसान आंदोलन में उलझी हुई थी, इस विषय को ज़रूर गंभीरता से लेते हुए एक दिन ज़रूर घोषित करेगी वो। जहाँ तक 26 दिसंबर के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इसमें सहयोगी संस्थाओं का जो योगदान है, आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से जिस तरह से लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में, दूसरे लॉकडाउन में जिन की संस्थाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो एक रिकॉर्ड काम किया, हमें पूरा विश्वास है इसी तरह व्यापार मंडल की सभी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं और जिनका आम नागरिक, क्योंकि हम लोग बहादुर लोग हैं, हम वो क्रांतिकारी लोग हैं जो अब तक सत्ताएं बदलते और बनाते आए हैं। सामाजिक कार्य जब जब हमने किए हैं, हमने सफलता के झंडे गाड़े हैं, और ये पूर्ण विश्वास है हमें कि इस कार्यक्रम को अंजाम तक तो पहुँचाएंगे ही। इस जो दिवस घोषणा की जो बात है, इसे भी विद्यार्थी जी के नेतृत्व में अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो सारा परिवार 21 से लेकर 29 तक, 29 को संस्कार हुआ था। तो एक ये हफ्ता इसलिए है कि सारा 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार, उनको छोड़कर सारा परिवार शहीद हो गया। इतनी बड़ी शहादत शायद कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। ये एक खास, आप कह सकते हैं, एक ऐसी एग्जाम्पल होगी देश के लिए, जिसके सारा परिवार, और बच्चों की उम्र क्या थी आप सोचिए, 6 साल, 9 साल, 14 साल और 18 साल, ठीक है, और दादी भी साथ माता गुजरी। तो इन सब का शहीदी दिवस जो है वो इस हफ्ते में हो पड़ता है। इसलिए 26 तारीख को सोचा गया कि ये शौर्य सम्मान दिवस, बाल शौर्य सम्मान दिवस का नाम दिया गया इसको। समिति का नाम बाल शौर्य सम्मान समिति है, जिसमें सभी संस्थाओं ने दिल खोलकर समर्थन किया, हर तरह से तन मन से समर्थन किया कि हम जींद में जो पहली बार हो रहा है, जब जींद तो हर चीज़ में पहल करता है, हर चीज़ में पहल करता है, और ये भी पहल जींद से हुई, तो इसके लिए क्रेडिट हम डॉक्टर साहब को तो देना ही चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखे, चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र लिखे गए, और इन पत्रों का एक ही होता है ना, जो पत्र लिखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो घंटी तो बजाते ही हैं। तो ऐसे पत्र MLAs को लिखे ताकि साथ लगें लोग। हमारा प्रयास सबका यही है कि लोग साथ लगें। और साथ क्यों लगे, हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट किसी का भी नहीं है, साथ इसलिए लगे कि ये पाठ्यक्रम में आ जाए। पाठ्यक्रम में जब आ जाएगा तो शहीद बच्चों के नाम अपने आप उज्जवल हो जाएंगे, और पाठ्यक्रम के साथ हम ऐसा दिवस मनाते रहें, हर साल एक दिवस मनाएं। अगर हम 15 नवंबर मनाते हैं तो सब बच्चों के मन में और सबके नज़र में वो बाल दिवस माना जाता है। और इसी तरह से अगर इस दिवस को भी शहीदी दिवस को माना जाएगा, तभी माना जाएगा जब हम इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर पाएंगे। तो मनाए जाते हैं, तो बच्चों के नाम पर एक पंडित